निफ्टी गिरता जा रहा है, आप मायूस होते जा रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपने सारा पैसा मार्केट में लगा दिया है और आप यहाँ पर चिंता कर रहे हैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट क्यों गिर रहा है। मार्केट ने तो यहाँ पर से रिकवरी मोड में मार्केट चला गया था, मार्केट यहाँ पर से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा था, लेकिन ये मार्केट को क्या हुआ, मार्केट दोबारा से क्यों गिरने लगा। देखिए सर, आज का डेट याद रखिएगा, 22 सितंबर 2020। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब हो सकता है डेट बदल जाए, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 22 सितंबर 2020 को। आज की डेट निफ्टी यहाँ पर 11,153 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पिछले 3 4 5 साल पहले अगर आप देखें तो निफ्टी यहाँ पर नहीं था मार्केट में। अगर आप देखें 2000, अगर आप 10 साल पीछे चले जाए, अगर आप 2007-8 की मंदी के साथ इसको कंपेयर करें तो तब निफ्टी कहाँ पर था, अब निफ्टी कहाँ पर है। 3,000 के नीचे वाला निफ्टी अगर आप देखें 12,000 को टच कर लिया है। तो सर आपको मैं इतना कहना चाहूँगा, आपको हो सकता है ये बात सुनकर बार बार आपको अब बोर हो जाए कि भाई हर कोई यहाँ पर लंबी अवधि का बात कर रहा है, हर कोई यहाँ पर लंबी अवधि का बात कर रहा है। देखिए सर, मार्केट में और कोई यहाँ पर पैसा है ही नहीं जिससे आप पैसे कमा सके। मार्केट में और कोई पैतरा है ही नहीं। और अभी आईपीओ का सीज़न चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि आईपीओ में पैसा लगाकर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो सर मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, आईपीओ में आप पैसा लगाकर यहाँ पर कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आईपीओ बात करें तो आईपीओ एक अच्छा आईपीओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन होता है, वो एक लॉटरी की तरह होती है। तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा उम्मीद रखकर आप आईपीओ में पैसा लगा देंगे और सोचेंगे, और जो यहाँ पर जो सेकेंडरी मार्केट में जो अच्छे अच्छे स्टॉक यहाँ पर आपको बहुत ही नीचे के प्राइस पे मिल रहा है, आप उसको छोड़ के आप अपना पैसा जो है उसको आईपीओ के चक्कर में लगा रहे हैं कि काश मेरा अलॉटमेंट हो जाए और मुझको यहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो जाए। हाँ, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो यहाँ पर आप लगाइए, लेकिन स्टॉक से निकाल के पैसा आईपीओ में मत लगाइए। बार बार आपको मैं यहाँ पर कहता हूँ, पहले अपने कोर पोर्टफोलियो को बिल्ड कीजिए। 11,153 रुपये, ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा भाव है निफ्टी को यहाँ पर बाय करने का। अगर आप मेरे से पूछे निफ्टी को कैसे बाय करूँ, तो मैं आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, एक अच्छा खासा यहाँ पर आप इंडिया के अंदर इंडेक्स फंड चूज़ कीजिए, जिसमें निफ्टी को जो यहाँ पर ट्रैक करता हो, निफ्टी वाला इंडेक्स फंड यहाँ पर चूज़ कीजिए। उसके अंदर आप पैसा लगाना शुरू कर दीजिए। सर यहाँ पर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, जहाँ पर मतलब अभी निफ्टी बन रहा है कि जिसको कहे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो निफ्टी एक परफॉर्मर निफ्टी बन रहा है। पहले के ज़माने में जो होता था कि निफ्टी में स्टॉक चेंज ही नहीं होते थे समय समय तक, तो अभी अगर आप देखिए बहुत ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग निफ्टी बनता हुआ आपको दिख रहा है। और निफ्टी के अंदर अगर आप देखिए, निफ्टी जो रिटर्न यहाँ पर आपको अगले 5 साल में कमा कर दे सकता है, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड भी हो सकता है आपको कमा कर ना दे पाए। तो सर आपको मैं इतना कहना चाहूँगा, आप निफ्टी का कोई अच्छा सा इंडेक्स फंड चूज़ कीजिए और उसमें पैसा लगाइए, एसआईपी मोड में पैसा लगाइए। आपको यहाँ पर हर महीने ज़्यादा नहीं, जितना आप अफोर्ड कर पाए हर महीने यहाँ पर पैसा लगाइए, और जिस दिन मार्केट गिरे उस दिन आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा भी डाल सकते हैं। और रही बात यहाँ पर मार्केट क्या 9,000 तक जाएगा, अगर 9,000 तक जाता है, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर 9,000 तक मार्केट जाता है, आप अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर बात करें तो 23 मार्च को निफ्टी यहाँ पर 7,600 भी यहाँ पर उसका भी दर्शन उसको यहाँ पर हुआ था, लेकिन आज कहाँ पर है देखें तो 22 सितंबर को निफ्टी अभी भी इतनी गिरावट हो चुकी है, लेकिन तब भी 11,153 तक पहुँच चुका है। बहुत ही अच्छा खासा निफ्टी यहाँ पर आपको बढ़त दिखाई है। लेकिन जिसको आप भूल रहे हैं वो क्या है जानते हैं, वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, निफ्टी बैंक को आप भूल रहे हैं। निफ्टी बैंक का अगर आप 1 साल का चार्ट देखें तो देखिए, ये अभी अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखें, एक चेयर के फॉर्मेशन में इसका एक मतलब 1 साल का चार्ट बना हुआ है। अगर आप इसके मतलब निफ्टी बैंक में अगर आप अभी इस वक्त खरीदारी करेंगे तो मानकर चलिए आप निफ्टी से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। निफ्टी से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे 5 साल में। अगर आप देखिए आज की डेट से अगर आप कैलकुलेट करें, आज निफ्टी जहाँ पर है, निफ्टी बैंक जहाँ पर है, आज से 5 साल बाद आपको निफ्टी बैंक ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देने की यहाँ पर दमखम रखता है, मुझको जो लगता है। ठीक है, बाकी अगर आप पूरा मतलब कंपेयर करके देखिए, पूरे साल भर का अगर कंपेयर करके तो वो हो सकता है यहाँ पर निफ्टी आपको ज़्यादा रिटर्न दे दे। तो निफ्टी बैंक में मैं आपको कहना चाहूँगा, निफ्टी बैंक के जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन 3 बैंकों में आप एसआईपी शुरू कर दीजिए।
इन 3 बैंकों के स्टॉक में आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। मानकर चलिए कहीं किसी तरफ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये 3 बैंक जो है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन 3 बैंकों में आप एसआईपी शुरू कर दीजिए साहब जी। आपको यहाँ पर कहीं तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। 5 साल का वक्त दीजिए, बहुत सारा पैसा आप यहाँ पर बना लेंगे। 5 साल का वक्त दीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको मायूस नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि आपका भाव यहाँ पर गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है। क्वालिटी से भटक गए तो बर्बाद हो जाएंगे, क्वालिटी में रहेंगे तो प्राइस कितना भी गिर जाए आप अमीर हो जाएंगे। क्वालिटी से भटक गए तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्वालिटी में रहेंगे तो मार्केट कितना भी गिर जाए आप अमीर हो जाएंगे। 5 साल का वक्त दीजिए, पैसा इतना बनेगा कि आपका अगला आने वाला 25 साल आप यहाँ पर आराम से गुजार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखें। 3 बैंक, यहाँ पर आपको 3 बैंक लेने हैं। मैं 3 बैंक का नाम यहाँ पर आपको बार बार बोल रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन 3 बैंक में आज अभी जहां पर प्राइस है देखिए, समझिए और उसमें पैसा लगाइए। अगर आपके पास अभी भी कैश आपके पास अवेलेबल है तो पैसा लगाइए, और आपके पास पैसा अगर थोड़ा बहुत ही बचा है तो ज़रूरी नहीं कि आपको कल ही मार्केट खुलने के बाद सारा कुछ पैसा यहाँ पर झोंक देना है। मार्केट जब गिरता है तब आप सोचते हैं काश मेरा यहाँ पर एसआईपी मोड में मैं खरीदारी करता। मार्केट जब बढ़ता है तब आप सोचते हैं कि मैंने क्यों ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर बाय नहीं की। देखिए, मार्केट में टिके रहने के लिए, अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो मार्केट में आपको पैसा थोड़ा थोड़ा करके ही लगाना होगा। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपकी जो एवरेजिंग है ना, वो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर रहती है। तो उससे भटकना नहीं है। आप हो सकता है यहाँ पर मान कर चले, जब मार्केट में जब प्रॉफिट होती है तो आपको मतलब 100 रुपये के स्टॉक में अगर आपको मतलब 100 रुपये के निवेश में अगर आपको 110 रुपया बन रहा है, उसमें जो आपको खुशी होती है, अगर आपने मार्केट में 10 रुपया लगा के रखा था और उसमें आपको 5 रुपये का लॉस होता है, लेकिन आपके पास और 90 रुपया है, आप उसको लगा पाएंगे, तो उसमें जो खुशी होती है वो ज़्यादा होती है। कम पैसा लगाकर कम प्रॉफिट, सॉरी फ्रेंड्स, ज़्यादा पैसा लगाकर कम प्रॉफिट, कम पैसा लगाकर ज़्यादा लॉस, और आपके पास पैसा है, आप उस लॉस को यहाँ पर रिकवर कर पाएंगे। लेकिन आपने पूरा पैसा मार्केट में यहाँ पर एक ही दिन में दे दिया, और जब मार्केट गिरेगा तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आपके पास सिर्फ एक ही यहाँ पर रास्ता होगा कि आप मार्केट को देखते रहे, क्या हो रहा है, मेरा स्टॉक यहाँ पर गिर रहा है। दिल टूट जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये कुछ तमाम चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, आपको यहाँ पर निफ्टी बैंक के में से 3 स्टॉक चूज़ करने हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर निफ्टी का जो सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर्स है, जो 10 स्टॉक, जो सबसे पहले वाला 10 स्टॉक है, अगर आपके पास उनमें से कोई है तो आप ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, रिव्यू कीजिए, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कोई स्टॉक यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो आप उससे निकल जाइए। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी में ही रहना है, क्वालिटी से दूर एक कदम भी आपको नहीं जाना है। जिसमें बहुत सारा कर्जा है उससे निकल जाना है, जिसमें यहाँ पर मैनेजमेंट में कोई यहाँ पर गड़बड़ी है उससे निकल जाना है, जिनका प्रोडक्ट का डिमांड कम है उससे निकल जाना है। किसमें रहना है, किसमें है? निफ्टी के अंदर 50 कंपनी है। मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आपके पास यहाँ पर कोई सवाल है कि कौन से स्टॉक इस गिरावट में बाय करना चाहिए, उसके ऊपर आप कमेंट कीजिए। अगर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा। आप कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे। अगर आपने उन स्टॉक में निवेश करके रखा हुआ है तो आज आप तगड़े प्रॉफिट में हैं। लेकिन आपको तो यहाँ पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैं क्या बोलता हूँ आपको, मतलब सुनते हैं और चले जाते हैं। उसके ऊपर एक बार अपना होमवर्क भी कीजिए सर, अपना होमवर्क भी कीजिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन आप नहीं करेंगे। आप तो मतलब आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, अगर यहाँ पर आपको बात पसंद नहीं आई, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया, अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप डिसलाइक करके चले जाते हैं। सर, समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट में यहाँ पर रहने के लिए आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, एक है पेशेंस और धीरज या पेशेंस, और दूसरा है पैसा। अगर आप यहाँ पर पूरा पैसा एक दिन में लगा देंगे, हाँ हो सकता है अगर आपने अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है तो हो सकता है आप यहाँ पर पैसा बना लेंगे, लॉन्ग टर्म में बना लेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। आप मछली पकड़ने के लिए किसी यहाँ पर मतलब उसको क्या कहते हैं, किसी बड़े से तालाब में यहाँ पर आप गए हैं, आपके साथ भी बहुत से लोग यहाँ पर गए हैं। आप मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं, आपने जो चारा लेके आपने गए थे, जो अपने चारा मछली को पकड़ने के लिए जो चारा जिसको कहते हैं ना, वो लेके गए थे, वो आपने क्या किया, पहले बार में जब आप मछली पकड़ने के लिए पहले बार में जो उसको क्या कहते हैं, जो आपने
यहाँ पर जो उसका जो क्या कहते हैं हुक जो वगैरह जो ये आपने तालाब में फेंका, उसमें एक ही बार में आपने पूरा जो 4 बार जो कुछ है वो सारा कुछ आपने वहाँ पर दे दिया। मछली, एक मछली आपको मिल गई, एक छोटी सी मछली आपको मिली, एक छोटी सी मछली आपको मिली। लेकिन दूसरी बार आप जब यहाँ पर जो हुक है उसको फेंकने के लिए जा रहे हैं, तब आपके पास चारा ही नहीं बचा। आप मछली किससे पकड़ेंगे? ऐसा तो नहीं कि कोई स्टॉक आपके ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है ना सर। तो धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट भी एक बड़ा तालाब है, जहाँ पर आपके पास अगर चारा नहीं बचेगा तो आप मछली नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर अच्छी तरह से चारा वगैरह सारा कुछ लगाकर और उसका कांटे को आपने यहाँ पर तालाब में फेंका, तो मान कर चलिए कोई ना कोई मछली आएगी ज़रूर। लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंसली वहाँ पर आपको बैठे रहना होगा। मार्केट भी उसी प्रकार का एक यहाँ पर बड़ा तालाब है, जहाँ पर आपके पास चारा भी होना चाहिए, आपके पास पेशेंस यानी कि धीरज भी होना चाहिए। तो यही कुछ तमाम जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करना मैं यहाँ पर ज़रूरी समझ रहा था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। पूछते नहीं हैं आप, मतलब आप वीडियो देख के चले जाते हैं। पूछिए भाई, मुझको भी काम दीजिए, आपके लिए मुझको भी यहाँ पर करने का कुछ यहाँ पर मौका दीजिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइए वीडियो अगर अच्छा लगा। थैंक यू, जय हिंद।